हेलो जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केम छो। मैं हूँ जी डिम्पल और आप सबका स्वागत है डिम्स किचन में। और आज हम आपके लिए कुछ अच्छा सा कुछ बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। हमारे काफ़ी लोगों का, हमारे दोस्तों का फरमाइश आई है कि आप कुछ मीठा नहीं बना रहे, तो आज मैं आपके लिए कुछ मीठा बना रहा हूँ। तो ये देखिए कि हमारे स्टूडियो में अभी हमारे पास यहाँ पर कैरेट्स पड़ी हैं और बाकी भी यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। ये मिल्क पाउडर है और ये घी है, देसी घी, शुगर है, कैशू नट है, काजू, और ये बादाम है। तो आज हम ऐसे करते हैं कि आज हम इजी और क्विक जो बनेगा वो हम गजरेला बना के दिखा रहे हैं आपको। तो आइए हम बनाते हैं गजरेला। तो इसके लिए सबसे पहले हम हाई गैस वाला इसको ऑन करते हैं, गैस को, और एक लेते हैं फ्राई पैन, इसको ऊपर रखते हैं ताकि हल्का सा थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद, और ये है इलायची दाना, जो कि हम छोटी इलायची होती है, हमने इसके दाने निकाल लिए हैं। तो ये छिलके नहीं हमने डालने, जस्ट उसके हमने दाने डालने हैं ताकि जब हम गजरेला खाएं तो हमारे मुंह में खाली दाने ही आए, उसका टेस्ट आए। तो अभी देखिए वो गर्म हो गया हमारा फ्राई पैन, और अभी हम सबसे पहले इसमें घी डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से घी डालिए क्योंकि आपको पता है आपने कितना बनाना है। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है। और इसमें कई लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, हम दूध नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैं इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो गाजर है मेरी वो सब अच्छी तरह से खड़ी खड़ी नज़र आए और अच्छी नज़र आए। क्योंकि दूध जब हम डालते हैं तो आपकी जो गाजर वगैरह है वो हलवा बन जाता है। हम हलवा नहीं बना रहे, हम गजरेला बना रहे हैं। तो देखो अभी मेरा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं ये इलायची दाना डालूँगा। उसके बाद फिर कैशू नट और जो बादाम है इनको हल्का सा फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद फिर हम इस गाजर को भूनेंगे। तो इसको आपको 10 से 25 मिनट तक से लगेंगे ताकि ये जो इसका जो पानी है अच्छी तरह से सूख जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मिल्क पाउडर है जो वो ऐड करेंगे, और उसके बाद आप देखना कैसी अच्छी आइटम बनती है ये। तो देखो हमारा तेल गर्म हो गया, तो मैं इसमें सबसे पहले इलायची दाना डाल रहा हूँ। आप छोटी छोटी इलायची मैंने यूज़ की है, आप बड़ी भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं ये कैशू नट डाल रहा हूँ। ताकि ये हल्के हल्के फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद फिर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी इनका अच्छा होता है। और ये मैंने बादाम डाले हैं। शुगर भी हम डालेंगे मगर अभी नहीं, बाद में डालेंगे। तो ये देखिए हमारे ये जो है ये तीनों ही आइटम जो है हमारी अभी हल्की सी ये फ्राई हो रही है। तो ज़्यादा भी नहीं हमने फ्राई करनी, एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बस हल्के से फ्राई करने हैं। क्योंकि बाकी जब हम कैरेट ये करेंगे तो इसके साथ में ही वो और भी ये थोड़े से होंगे। तो अभी मैं इसके अंदर जो मेरी कैरेट है ये हम मिक्स कर रहे हैं। इसको मैंने सारे को कद्दूकश किया है ऐसे। आप इसको छील के आराम से इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये मैंने करके रखी हुई है और आप भी आराम से कर सकते हैं। तो इसका मैंने वाटर भी नहीं निकाला क्योंकि जो कैरेट का जूस है वो भी इसी के अंदर ही होना चाहिए ताकि उसके साथ में इसका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से आए। तो ये देखो हमारे ये अच्छे तरीके से हो गए। अब हम इसको ये ऐड कर दें। अब हम इसको कैरेट को हिलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए। अभी हमने इसमें शुगर नहीं डाली और मिल्क पाउडर नहीं डाला, ये हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारी गाजर अच्छी तरह से पक जाएगी। तो आप इसको कम से कम 10 से लेकर 25 मिनट तक आप इसको ऐसे ही गैस के ऊपर चलाते रहिए। अगर आपने हल्की आंच करनी है हल्की आंच कर लीजिए, और तेज़ करनी है तेज़ कर लीजिए, आपको जैसे सूट करे। तो ये देखिए हमारा अभी ये
अभी इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम ये है कि आपको और कुछ दिखाते हैं। ये देखिए अभी हम ये जो इसमें पाउडर डालेंगे, इसके लिए हम 2 स्पून पहले से रख लेते हैं, बाकी हम बाद में डालेंगे। और शुगर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा खाते हो शुगर तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आप कम लेते हो तो कम डालिए। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसा खाना है, ठीक है जी। और आप इसको हिलाते रहिए साथ साथ में। पहले से ये मतलब ये काफ़ी कम हो गई है गाजर, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। और बस ये हो गया है, हमारा कलर भी अच्छा हो गया। और अभी हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे शुगर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसके अंदर 1 2 3 4 1 मोर 5 स्पून मैंने बड़े वाले डाले हैं। और तकरीबन हाफ़ kg ये कैरेट थी मेरे पास। अभी मैं इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करूँगा ताकि जो हमारी शुगर है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा हमारा ये मिल्क पाउडर। पहले मैं मिक्स करूँगा, उसके बाद फिर ऊपर से अलग से डालेंगे। तो ये बहुत ही क्विक और जल्दी बनने वाली स्वीट डिश है। जब आप इसको दूध में डालते हो, दूध में बनाते हो, तो ये बहुत ही मतलब हलवे की तरह बन जाता है। तो वो एक डिफरेंट बन जाता है। ये बिल्कुल हमारा खड़ा खड़ा और बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास जो गजरेला है, अभी ये तैयार है। अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर से भी मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपको शुगर लगे कम है तो आप और डाल लीजिए। तो देखिए अभी गाजर बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गई है। और अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। तो ये देखो कि बहुत ही जल्दी जो हमारा स्वीट डिश है तैयार हो गई है, क्विक और जल्दी और बहुत ही इजी। और ये देसी घी में हमने बनाया है। और आप ये देखिए काजू बादाम और सब कुछ हमने इसमें अच्छे तरीके से डाला है। आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं और कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, खा के देखिए और हमें व्यू ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा। और आपके पास अगर कोई और इससे भी अच्छी कोई रेसिपी है तो वो भी हमें लिख के भेजिए। हमारे 99 चैनल को आप फॉलो कीजिए और जो भी होगा हम आपको नई से नई अच्छी से अच्छी आइटमें आपके लिए पेश करते रहेंगे। तो लीजिए आज आप ट्राई कीजिए हमारा गजरेला।